जो कि आज सभी को पता है कि 5 सितंबर है, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं। यानी आपको लगभग पता है कि ये 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर हर वर्ष मनाया जाता है। शिक्षक के बारे में कहने का मतलब है, शिक्षक की जितनी भी तुलना की जाए, किसी से भी जितनी भी बात कही जाए, वो लगभग कम ही होगी हमेशा ही। तो हम बात करते हैं, अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अगर बात करते हैं तो थोड़ी जानकारी उनके बारे में हमको लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी के बारे में अगर जानना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि अगर जब कोई व्यक्ति पैदा होगा तभी उसी की जानकारी, कहने का मतलब उसके बारे में जानकारी होना प्रारंभ होगी स्टार्टिंग से। अगर व्यक्ति पैदा नहीं हुआ तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। तो उसके बाद में तो इसलिए हम बात करते हैं जन्म की। तो 5 सितंबर 1888 यानी कि 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या कहेंगे तिरुतनी नामक, कहाँ है, तमिलनाडु में एक ग्राम है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं इसके बाद उनके माता पिता पर आ जाइए। अगर बच्चा जन्म लिया है तो माता पिता का नाम भी जानना जरूरी है। तो उसके बाद करेंगे तो उनके पिताजी का नाम था सर्वपल्ली बिरास मियाँ और उनकी माता जी का नाम था सीताम्मा देवी। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे। अब बात आ गई उनकी माता पिता की हो गई। तो सर्वपल्ली, आपने ध्यान से देखा होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसमें सर्वपल्ली अलग सा वर्ड लग रहा है, शब्द लग रहा है। ये क्या है जान लीजिए, क्योंकि सर्वपल्ली जो लिखा हुआ है ये इनका नाम नहीं है बल्कि इनके पूर्वजों का ग्राम है। जो इनके पूर्वज लोग रहते थे वो उनके गांव, कहने का मतलब जब ये तिरुतनी नाम की जगह पे पैदा हुए, इससे पहले इनके बाप दादा जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली ग्राम में पैदा हुए थे। इसलिए इनके पूर्वजों की ये इच्छा थी कि ये अगर यहाँ से लौट के तिरुतनी में आए हैं तो इन सभी के नामों के आगे सर्वपल्ली लगाया जाए, ताकि इनके ग्राम का नाम हमेशा के लिए सदैव अमर रहे। इस जानकारी के लिए हर इनके घर के कोई भी सदस्य उनके नाम के आगे सर्वपल्ली लगाया जाता था। आप ध्यान रखेंगे कि सर्वपल्ली जो है उनके ग्राम का नाम है, उनका नाम नहीं, जो उनके पूर्वजों द्वारा जोड़ा जाता था। ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि लड़का अगर पैदा हो गया, कुछ जानकारी ले लिया, तो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा होती है। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि पहले से लेकर 8 तक, यही प्रारंभिक शिक्षा होगी। अगर दूसरी बात, ये एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, तो अगर गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का है तो बहुत कम ही लोग होंगे जो प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव देश से बाहर कर पाएंगे, इससे पहले नहीं कर सकते। अगर कोई कर गया, वो 1-2% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो इन्होंने अपने वहीं तिरुतनी ग्राम के आसपास प्रारंभिक शिक्षा की। बात हुई 8 वर्ष जब बीत गए लगभग, तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कहने का मतलब मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने क्या किया, उनमें इन्होंने टॉप किया। इसलिए इनको सरकार द्वारा, जैसे आज की होती है हाई स्कूल इंटर पास किए तो उसको सरकार द्वारा क्या होता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, वजीफा जिसे कहते हैं, वो दी जाती है। उसी प्रकार से इनको भी सरकार द्वारा क्या दिया गया, स्कॉलरशिप दी गई। अब बात आती है जब हाई स्कूल इंटर बच्चा कर लेता है तो ग्रेजुएशन के लिए जाता है, यानी BA के लिए जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। तो इन्होंने वहीं की बात, मद्रास के पास एक महाकॉलेज से क्या किया गया, इन्होंने BA किया। BA क्या, ध्यान रखेंगे, ग्रेजुएशन में इन्होंने क्या कर रखा है, BA कर रखा है। और BA में जब इन्होंने क्या किया, अच्छे रैंक प्राप्त किए, तो यानी साइकोलॉजी यानी हम कहते हैं मनोविज्ञान, दूसरा आता है हिस्ट्री यानी इतिहास, तीसरा क्या आता है हमारा, तीसरा आएगा मैथमेटिक्स यानी गणित। इन तीनों विषयों में अच्छे ढंग से इन्होंने उत्तीर्ण किया। ये काफी ज्यादा, कहने का मतलब इनकी सोचने की जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा थी। शिक्षा में एक तरीके का लगाव बढ़ता गया दिनों दिन। अब बात आ गई, अब लड़का बड़ा हो जाता है, कुछ अगर बात होती है, बड़ा हो जाता है तो आती है पहले की जो स्थिति थी वो है 15, 16, 17 साल का अगर लड़का हुआ तो शादी की बात तुरंत होने लगती थी। आज का जो डेट है थोड़ा बदल चुका है, शायद 20-21 पे होती है। वो कंडीशन पहले की जो थी वो 15-16 पे होने लगती थी। तो बात हो गई इनकी शादी की। तो जब अगर ये लगभग 16 वर्ष की आयु उनकी थी, लगभग मान लीजिए अगर 1888 में पैदा हुए थे तो 1930, लगभग 1903-4 के आसपास, ध्यान रखेंगे 1903 और 4 के आसपास इनकी शादी हो गई। किसकी, अगर शिवा कामू नाम की एक लड़की थी जो इनकी दूर के रिश्तेदार की एक बहन लगती थी, उनके साथ इनकी शादी करवा दी गई। उस समय इनकी पत्नी की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी और इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। इसके बाद क्या हुआ, शादी होने के बाद ये तैमूर, ध्यान रखिए, मैसूर के महाविद्यालय में सबसे पहले सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करना स्टार्ट कर दिए। अब बात आती है मैसूर के महाविद्यालय में ये क्या किए, सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करना स्टार्ट किए। धीरे धीरे इनकी छवि इतनी अच्छी हुई कि ये धीरे धीरे उसी पे प्रधानाध्यापक बन गए। अब वहाँ के महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक बन गए और शिक्षा के क्षेत्र में
इसी को देखते हुए इनका इतना नाम हो गया कि देश छोड़िए पूरे विश्व में प्रख्यात हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में इनका इतना अनुभव हो गया कि कहने का मतलब ये जगह जगह पे इनकी चर्चाएं होने लगी। इसी को देखते हुए सन 1954 यानी कि 1954 में सरकार द्वारा क्या किया गया, इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो क्या किया गया, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आती है भारत रत्न पुरस्कार की, तो इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार जो मिला वो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि पहले जो प्रधान राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा क्या किया गया, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब बात आती है, थोड़ी खास बात आती है, जैसा लोग कहते हैं अक्सर वो बात सत्य कहने का, सबसे पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति थे यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन यानी कि अब ये कब हुए थे तो ध्यान रखेंगे, सॉरी 1952 से 1962 तक, यानी कि क्या कहेंगे 1952 से 1962 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किए। उसके बाद क्या हुआ, 1962 के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट के पद से चले गए, तब उसके बाद ये सेकंड नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 1962 से 1967 तक क्या किया, प्रेसिडेंट के पद पर कार्य किया, यानी राष्ट्रपति बनाए गए केवल 5 साल के लिए। 1952 से 1962 उपराष्ट्रपति यानी 10 साल तक ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे, और 1962 से 1967 यानी 5 सालों तक ये राष्ट्रपति पद पर कार्य किए, अपने देश का नाम रोशन किए। ये थी उनकी जो कहानियां थी। उसके बाद क्या हुआ, जब इतनी जानकारियां होने के बाद क्या बात हुई, बहुत सारी और सारी चीजें हैं, पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो जरूरी थी ये हमने आपको बताया। इसके बाद लास्ट में क्या हुआ, 17 मार्च 1975 को इनकी क्या कर दी गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी से इनका जीवन समाप्त हो गया। इनकी जो मुख्य पॉइंट थे इनके जीवन के, जो कुछ चरित्र थे, पैदा होने से लेकर शादी विवाह तक, पढ़ाई लिखाई तक, ये सब सारी जानकारियां कैसे कैसे इन्होंने, आप सोचिए यहाँ पे मेरा निष्कर्ष ये है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का अपने दम पर पढ़ लिख कर भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक, भारत के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है। तो इस देश में कुछ भी संभव हो सकता है, कोई भी लड़का कोई भी लड़की कुछ भी कर सकता है। अगर एक गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी संभव है, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बात हुई, आप ध्यान रखेंगे कि पूरे जन्म से लेकर, फिर से एक बात, थोड़ी बात हम आपको ध्यान देने के लिए फिर से बोल रहे हैं, क्या है कि इनका जन्म अगर बात करेंगे तो 5 मार्च 1888 को, शादी बात करेंगे तो 1903 को, अगर बात करेंगे इनको ग्रेजुएशन या अध्यापक पद पर कार्य किए ग्रेजुएशन तो बात करेंगे 1918 को, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया इनको 1954 में, और इनकी मृत्यु हुई 17 मार्च 1975 को। ये रही हमारे जो 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनकी जो छोटी से एक संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय था, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको लग रही थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो यहाँ तक ध्यान रखेंगे सारी चीजों को। अब मैं इसी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। इतनी जानकारी हमारे